सच्चाई एक तमाशा बन चुकी है। हर चीज़, राजनीति से लेकर प्रेम तक, विचारों से लेकर विरोध तक, अब एक शो है, एक स्पेक्टल है जिसे देखा जाता है। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहूँगा। एक राजा था, बहुत ही यशस्वी, प्राचीन काल में। एक साधु आया कि तुम इतने बड़े राजा हो, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम देवताओं के कपड़े, तुम तो देव रूपी हो, देवताओं के कपड़े पहनने चाहिए तुमको। उसने कहा तुम मेरे को देवताओं रूपी कपड़े पहना सकते हो? मैं कल पहनाऊंगा, सारी प्रजा को यहाँ पर लेकर आना होगा आपको। और सारा दरबार लगा। दूसरे दिन सारी प्रजा, राजा को रात भर नींद नहीं आई कि देवताओं के कपड़े। राजा ने उस साधु से कहा, उस वकील से कहा कि अगर तुम मुझे ऐसे कपड़े दोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। तो सारे दरबारी और उस देश की जनता इकट्ठी हो गई और देखने की राजा को देवरूपी कपड़े पहनने, दिव्य वस्त्र पहनते हुए देखेंगे। राजा आया बाहर, साधु भी आया और एक छोटी सी पेटी लाया। सारी प्रजा देखती, राजा को कहा कि ये कपड़े उतार फाड़ फेंको, देवरूपी कपड़े पहनने का वक्त हो गया है, शुभ मुहूर्त आ गया है। और उस पेटी में से उसने कुछ निकाला। राजा ने कपड़े उतार दिए और कुछ हाथ में ऐसे हाथ को ऊपर करने लगा, दोनों हाथों से जैसे कुछ पकड़ रखा हो, लेकिन राजा को कुछ नहीं दिख रहा था। राजा ने कहा उस साधु से, मुझे तो कुछ आपके साथ हाथ में कुछ नहीं दिख रहा, आपने क्या तोका हुआ, आपके हाथ खाली दिख रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ये देव रूपी कपड़े हैं। सारी प्रजा के सामने कहा, और ये उसी को नजर आएंगे, देव वस्त्र, दिव्य वस्त्र, जो सिर्फ अपने ही पिता की औलाद हो, अपने ही पिता का पुत्र हो। अब राजा और सारी जनता चकित रह गए। अब राजा ये कैसे कहे कि उसे नहीं नज़र आ रहे। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा कपड़ा है। पेटी से निकाला और राजा जैसे पहनने की एक्टिंग करता है उसे पहनने लगा। फिर नीचे का कपड़ा निकाला। यूँ करते करते कहा कि कपड़े कैसे लग रहे हैं? सारे जनता दरबारी हक्के बक्के रखे। राजा तो नंगा दिख रहा था। तो अब प्रजा ने सोचा कि यार सबको दिख रहे होंगे, कहीं ये पता नहीं चल जाए कि मैं किसकी औलाद हूँ। तो उन्होंने सबने कहा हाँ हाँ, बहुत अच्छे दिव्य वस्त्र दिख रहे हैं। अब उस साधु ने कहा कि राजा के पूरे गांव में एक बिंदोली निकाली जाएगी।